नमस्ते स्टूडेंट्स और वेलकम है आपका संकेत वसानी कॉमर्स क्लासेस में। मैं हूं संकेत, आपका दोस्त और होस्ट। और आज हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का एक ज़बरदस्त चैप्टर बिल्कुल डिटेल में समझने वाले हैं। चैप्टर का नाम है प्लानिंग। तो रेडी हो? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे एक बहुत सिंपल सा सवाल पूछती हूँ। बोर्ड एग्जाम्स में 95% प्लस लाना बिना किसी सॉलिड प्लान के, बिना किसी स्ट्रैटेजी के, क्या ये पॉसिबल है? ऑनेस्टली खुद से पूछो। आई थिंक हम सबको आंसर पता है, मुश्किल है, राइट? और बस यहीं से, इसी सवाल से शुरू होती है हमारे आज के चैप्टर की कहानी। तो ये प्लानिंग आखिर है क्या? देखो, बहुत सिंपल है। प्लानिंग का मतलब है एडवांस में डिसाइड करना कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और उस काम को करेगा कौन। इसको ऐसे समझो, ये एक ब्रिज की तरह है, एक पुल जो हमें वहां से जहां हम आज हैं वहां ले जाता है जहां हम पहुंचना चाहते हैं। आप लोग एग्जाम्स के लिए टाइम टेबल बनाते हो, राइट? बस वही तो है प्लानिंग का एक परफेक्ट एग्जाम्पल। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, बड़े बड़े मैनेजमेंट गुरुज भी यही मानते हैं। देखिए, जॉर्ज आर टेरी ने कितनी बढ़िया बात कही है। उनके हिसाब से प्लानिंग का फंक्शन है फ्यूचर रिजल्ट्स के लिए अजम्पशन सेट करना, पॉलिसीज बनाना और काम को करने के लिए बेस्ट मेथड डिसाइड करना। तो बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ? एकदम क्लियर कट रोड मैप तैयार करना। ओके, तो अब हमें ये तो क्लियर हो गया है कि प्लानिंग होती क्या है। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके कुछ सुपर फीचर्स, यानी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। एक बात याद रखना, ये एग्जाम के लिए सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, तो अपना पूरा फोकस यहाँ रखिएगा। प्लानिंग के दो सबसे बड़ी खासियत हैं। सबसे पहला, ये एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। इसका मतलब ये हर जगह, हर फील्ड में जरूरी है, चाहे वो कोई बहुत बड़ी बिजनेस कंपनी हो, देश की पॉलिटिक्स हो या फिर आपकी अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी। और दूसरा, ये मैनेजमेंट का प्राइमरी फंक्शन है, मतलब सबसे पहला आधार स्तंभ वाला फंक्शन। सोचो, अगर प्लानिंग ही नहीं है तो आगे के फंक्शंस जैसे ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, वो सब के सब फेल हो जाएंगे। पहला स्टेप ही गलत तो पूरी मंजिल गलत। और हाँ, एक चीज हमेशा याद रखना, प्लानिंग कोई गेस वर्क नहीं है, हवा में तीर चलाना नहीं है। ये एक कॉन्शियस एंड मेंटल प्रोसेस है। इसमें दिमाग का इस्तेमाल होता है, आगे पीछे का सोचना पड़ता है। इट्स एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी जो फैक्ट्स, फिगर्स और आने वाले कल के लिए कैलकुलेटेड अजम्पशंस पर बेस्ड होती है। तो फिर एक स्ट्रॉन्ग प्लान में होता क्या है? इसके 3 जरूरी मसाले होते हैं। पहला, फोरकास्टिंग, यानी फ्यूचर की अनिश्चितताओं को प्रिडिक्ट करना। जैसे वेदर फोरकास्ट होता है ना कि कल बारिश होगी या नहीं, बिल्कुल वैसा ही। दूसरा, फ्लेक्सिबिलिटी, यार प्लान इतना रिजिड नहीं होना चाहिए कि सिचुएशन बदलने पर हम उसे चेंज ही ना कर पाएं। सोचो, आपने ट्रिप प्लान की और एक रास्ता बंद हो गया, तो बैकअप प्लान होना चाहिए ना। बस वही है फ्लेक्सिबिलिटी। और तीसरा है प्रिसाइज, मतलब सब कुछ क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। गोल क्या है, उसे अचीव कैसे करना है, नो कंफ्यूजन। इसके अलावा ये भी समझो कि प्लानिंग हमेशा एक डिसीजन प्रोसेस से होकर गुजरती है। इसका मतलब है कि आपके पास हमेशा कई चॉइसेस होती हैं, कई ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। जैसे बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो, ट्यूशन जा सकते हो या ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हो। ये है आपके ऑल्टरनेटिव्स। फिर आप सबके फायदे और नुकसान देखते हो और आखिर में अपने लिए जो बेस्ट है उसे सिलेक्ट करते हो। यही तो है प्लानिंग का डिसीजन प्रोसेस। और चलिए, फीचर्स में आखिरी 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला, प्लानिंग हमेशा ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड होती है, मतलब इसका हमेशा एक मकसद, एक गोल होता है जिसे अचीव करना है। और दूसरा, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये कभी रुकता नहीं है। ऐसा नहीं कि एक बार प्लान बनाया और काम खत्म। नहीं, एक प्लान पूरा होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है। इट्स अ नेवर एंडिंग साइकिल ऑफ प्लान, एक्ट, रिव्यू एंड प्लान अगेन। चलिए, तो हमने प्लानिंग की सारी अच्छाइयाँ, सारी गुड क्वालिटीज तो देख ली, लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो अब वक्त है प्लानिंग की लिमिटेशंस, यानी इसकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को समझने का। और ये जानना उतना ही जरूरी है जितना उसके फीचर्स को जानना। लेट्स बी रियल, सबसे बड़ी और सबसे कॉमन प्रॉब्लम है रिजिडिटी। मतलब प्लान कभी कभी इतना कठोर, इतना इनफ्लेक्सिबल हो जाता है कि हम उसे बदल ही नहीं पाते। सिंपल एग्जाम्पल लो, आपने प्लान बनाया कि आज शाम को 4 घंटे अकाउंट्स पढ़ना है, नो मैटर वॉट। लेकिन अचानक से घर पर मेहमान आ गए, अब क्या करोगे? प्लान तो अधूरा रह गया ना। बस यही है रिजिडिटी, जहां रियलिटी आपके प्लान से टकरा जाती है। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि अनसर्टेन फ्यूचर, आगे क्या होने वाला है ये किसी को नहीं पता। सोचो, अचानक बोर्ड एग्जाम का पैटर्न चेंज हो गया तो आपकी सारी प्लानिंग फेल।
प्लानिंग एक एक्सपेंसिव प्रोसेस भी है, क्योंकि बड़ी कंपनीज एक्सपर्ट्स को हायर करती हैं, डेटा कलेक्ट करती हैं, जिसमें काफ़ी पैसा लगता है। इट्स ऑल्सो टाइम कंज्यूमिंग। एक अच्छा डिटेल्ड प्लान बनाने में काफ़ी वक्त इन्वेस्ट करना पड़ता है। और फाइनली, एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है, जैसे गवर्नमेंट की कोई नई पॉलिसी या कोई अचानक नई टेक्नोलॉजी आ गई, ये सब आपके प्लान को एक झटके में बदल सकते हैं। इसके अलावा 2 छोटी मगर इम्पॉर्टेंट बातें और। कई बार प्लानिंग एम्प्लॉयज़ की क्रिएटिविटी को मार देती है, उन्हें रोक देती है। क्यों? क्योंकि उन्हें बस दिए गए प्लान को ब्लाइंडली फॉलो करना होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आपकी प्लानिंग ही इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन या गलत मेथड्स पर बेस्ड है, तो रिजल्ट तो गलत ही आएगा ना। सिंपल फंडा है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो ठीक है, हमने प्लानिंग के फीचर्स भी देख लिए और उसकी लिमिटेशंस भी, अच्छा भी बुरा भी। तो अब आखिर में सवाल ये उठता है कि व्हाट्स द बॉटम लाइन? हमारा फाइनल टेकअवे क्या होना चाहिए? चलिए सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं। इतनी सारी प्रॉब्लम्स और लिमिटेशंस सुनने के बाद हो सकता है आपके मन में ये सवाल आ रहा हो कि सर, तो क्या प्लानिंग करना बेकार है? इतना झंझट है तो क्या हमें प्लानिंग करना छोड़ देना चाहिए? क्या सोचते हैं आप? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक बात दिमाग में बिठा लो, एक प्लान सक्सेस की गारंटी नहीं है। ये एक जीपीएस की तरह है। जब आप गूगल मैप्स ऑन करते हो, वो आपको बेस्ट रास्ता दिखाता है, लेकिन अगर आगे ट्रैफिक जैम है तो वो क्या करता है? वो रीरूट करके आपका रास्ता बदल देता है। लेकिन आपकी मंजिल, आपकी डेस्टिनेशन वही रहती है। प्लान भी बिल्कुल वही है। रास्ता बदल सकता है, स्ट्रैटेजी बदल सकती है, पर मंजिल नहीं बदलनी चाहिए। प्लानिंग आपको मंजिल तक पहुंचाने की डायरेक्शन देती है। तो अब इट्स एक्शन टाइम। सिर्फ सुनना नहीं है, अप्लाई भी करना है। इस चैप्टर से आपने जो कुछ भी सीखा है, उसे अब रियल लाइफ में यूज करो। नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, आपका अगले 1 महीने का डिटेल्ड स्टडी प्लान क्या है? कौन सा सब्जेक्ट, कितने घंटे, क्या स्ट्रैटेजी होगी? चलो डिस्कस करते हैं। मैं पर्सनली हर कमेंट पढ़ूंगा और बेस्ट प्लान्स को लाइक भी करूंगा। सो कम ऑन, डोंट बी लेजी, स्टार्ट टाइपिंग। और इसी के साथ आज का हमारा चैप्टर प्लानिंग यहाँ कंप्लीट होता है। आई रियली होप आपको सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अगर हाँ, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर देना, अपने सारे कॉमर्स दोस्तों के साथ इसे शेयर करना, और हाँ, संकेत वसानी कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं बहुत जल्द अगले चैप्टर में। तब तक कीप लर्निंग एंड पढ़ते रहो।